हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए श्रीनाथ एजुकेशन सर्विसेज लेकर आए हैं डीएलएड का पाठ्यक्रम, जिसमें आज हम जानेंगे डीएलएड का जो कि विषय है हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसका 4th यूनिट। जी हाँ, प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का चौथा यूनिट हम लेकर आए हैं। अगर आपने ऑलरेडी वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यूनिट 1, 1, 2, 3 के सभी के वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी। चैनल पर बने रहिए, देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज गेन कर पाए। और इसी तरह से श्रीनाथ कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जुड़े रहिए, जिसमें आपको तरह तरह के फायदे, बेनिफिट्स और एजुकेशनल सर्विसेज मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ के वेरियस कोर्सेज जो है बीएड, डिफॉर्मा, डीएड, ये सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहे तो एडमिशन कर सकते हैं और अपने किसी सगे संबंधी को रेफर कर सकते हैं कि वो यहां पर एडमिशन ले, जिससे उनका भला हो सके सबसे कम फीस में। और साथ ही साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, इस प्रकार के वीडियो लेक्चर की सर्विस कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस से कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का पाठ्यक्रम, वो भी बिल्कुल फ्री। फीस भी सबसे कम, पढ़ाई भी सबसे अच्छी, रिजल्ट भी सबसे अच्छा, और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स की सुविधा भी आपको सिर्फ यही मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर आपको दिए गए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर संपर्क कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का 4th यूनिट, जो कि है करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो यूनिट है टेक्स्ट बुक, करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड डेवलपमेंट मटेरियल, यानी टेक्स्ट बुक के बारे में, करिकुलम के बारे में और डेवलपमेंट मटेरियल के बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर ये होगा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसके अंक विभाजन की बात कर लेते हैं कि ये कितना अंकों का आता है। तो ये आता है कुल 15 अंकों का। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है 15 अंकों का आता है, जिसमें से कोई भी एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आता, यानी 1 नंबर का कोई सवाल नहीं। तो बच गए एकदम बढ़िया से। अच्छा होगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, तो ढेर सारा तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना डेफिनेशन रटनी पड़ती है ना। अभी यहाँ रटना नहीं पड़ेगा आपको यहाँ सवाल पूछेगा 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का 1 5 नंबर, 4 मार्क्स के 2 8, 8 5 13 और 2 मार्क्स का 1 15। तो इस तरह से इस वीडियो को आप देखकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको 15 अंक अर्जित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो भूलिएगा नहीं, इस पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। और सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पहले हम 2 अंकों वाले यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले इस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 मार्क्स वाले देख लीजिए। सबसे पहला है व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। ये जो टेक्स्ट बुक करिकुलम होता है वो क्या होता है, व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। तो भाई टेक्स्ट बुक करिकुलम मतलब पाठ्य पुस्तक, तो आप समझते होंगे, पाठ्य पुस्तक की कार्य पुस्तिका समझते होंगे आप, ठीक। तो टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या है, इसका जवाब कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। इट मीन्स, टेक्स्ट बुक करिकुलम का मतलब क्या है, इट मीन्स व्हाट इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इन स्कूल करिकुलम। टेक्स्ट बुक करिकुलम इक्वल्स टू स्कूल करिकुलम। द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम इज नोन एज टेक्स्ट बुक करिकुलम। ये याद रखिए कि टेक्स्ट करिकुलम जो है, टेक्स्ट बुक करिकुलम जो है इक्वल्स टू है किसके, स्कूल करिकुलम के। एंड हाउ टेक्स्ट बुक्स आर हेल्पिंग और एडिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम के, स्कूल में डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव यानी जो मकसद डिसाइडेड है स्कूल में, स्कूल करिकुलम के, उसको हासिल करने में, उसमें कुछ नया ऐड करने में, कुछ नया सिखाने में जो मदद करता है उसे ही कहते हैं टेक्स्ट बुक करिकुलम। स्कूलों में बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो सकती, किताब ही तो स्कूल की पढ़ाई को और रोचक, एक सही दिशा में देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं कि सही पढ़ाई हो सके। तो टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक करिकुलम का मतलब क्या है, स्कूल करिकुलम। It means what is the part of textbook in school curriculum and how textbook are helping or adding to achieve the objectives of school curriculum। तो ये हो गया हमारा क्या, टेक्स्ट बुक करिकुलम की डेफिनेशन। और आप लिखेंगे इट कवर्स आइटम गिवन इन सिलेबस। टेक्स्ट बुक करिकुलम में क्या होता है, सिलेबस में देखिए सारे आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। इट कवर्स आइटम्स गिवन इन सिलेबस। तो ये हो गया आपका जवाब टेक्स्ट बुक करिकुलम का। अगर आपसे सवाल पूछता है टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा it means what is the part of textbook in school curriculum and how textbook are helping or adding to achieve the objectives of school curriculum। ये लिखना है। it covers the items given in syllabus। जो सिलेबस में दिया है वही तो टेक्स्ट बुक में होता है। सिलेबस में पढ़ना है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो हमारी टेक्स्ट बुक भी तो वही रहती है ना। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एक्सप्लेन मटेरियल डेवलपमेंट।
मटेरियल डेवलपमेंट क्या है उसे समझाइए। मटेरियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मटेरियल मतलब सामग्री, डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हैं विकास, तो सामग्री विकास या सीखने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो सामग्री चाहिए, सामान चाहिए, वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लास में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, नोट्स हो गए, चॉक डस्टर हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया। फ्लैश कार्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी इसके पहले के यूनिट में, थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें अगर रहेंगी तो इनको ही हम क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। पर इस मटेरियल को अपने हिसाब से डेवलप भी तो करना होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई पाठ्यपुस्तक होती है, और पाठ्यपुस्तक क्या शिक्षक जो करते हो कक्षा में पढ़ाता है, नहीं, वो अपनी तरफ से अपनी समझ से उसको थोड़ा सा इंप्रूव करता है, थोड़ा डेवलप करता है, सुधारता है, और बच्चों को समझाता था कि बच्चे अच्छे उदाहरण के साथ समझ पाए। ठीक, तो वही यहां पर दिया गया है। देखिए मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड यूज्ड इन क्लासरूम। क्लासरूम में कई प्रकार के मटेरियल्स को डेवलप किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन, भाषा पे पकड़ बनाने के लिए, भाषा को सीखने के लिए वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स को क्लासरूम में डेवलप किया जाता है। फिर आगे देखिए, इन मॉडर्न एज क्लासरूम्स, मॉडर्न एज के जो क्लासरूम्स है, अभी मॉडर्न जमाने में जो क्लासरूम्स है, वो क्या करती हैं कि जो मटेरियल होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे या सीखने के मटेरियल्स होंगे, उनको या तो डेवलप करेगा या तो पूरा रिप्लेस कर देता है। यानी पहले के जमाने में किताबें नहीं होती थी गुरुकुल में, है ना, शिक्षक जो है ओरली ज्ञान देते थे, फिर बाद में मटेरियल्स आगे लिखने वाले, लिख लिख के। अभी फिर फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, और हमारे देश में कई इंटरनेशनल स्कूल्स में क्या होता है, टैबलेट पे पढ़ाई होती है। बच्चे सब कुछ टैबलेट में सेव रखते हैं, सारे वीडियोस पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होता है, बस पीडीएफ उनको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, किताब लाने की झंझट ही खत्म। तो इस प्रकार से स्टडी मटेरियल जो धीरे धीरे या तो उसकी जगह ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर पूरी तरह से डेवलप कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये यहां पर दिया हुआ है, मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड यूज्ड इन क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन। इन मॉडर्न एज क्लासरूम्स आर सपोर्टिंग और समटाइम्स रिप्लेसिंग मटेरियल्स, है ना। मॉडर्न एज के जो क्लासरूम्स है, या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या फिर कई बार तो रिप्लेस भी कर दे रहे हैं। ठीक, और आगे देखिए, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड्स, डिजिटल क्लासरूम्स, नोटबुक्स, रेडियो, ऑडियो, वीडियो, ये सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं। ये सब कुछ जो है डेवलप कर रहे हैं आजकल, या फिर मटेरियल की जगह ले रहे हैं, या तो उसे डेवलप कर रहे हैं या उसकी जगह ले रहे हैं सीधे सीधे। ठीक, ये हो गया हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि बहुत है, बहुत ही ज्यादा, मैं बता दे रहा हूं, एमपी बोर्ड का, एमपी डीएलएड का फेवरेट टॉपिक है, एकदम फेवरेट टॉपिक। ये बार बार पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है, एमपी डीएलएड का एकदम फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं इस व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मेथड को। इस टीचिंग लर्निंग मेथड में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो मैं पहले एग्जांपल समझा दूं आपको, एक छोटा सा, जैसे मैं अभी आपको यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। अब ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए, मैंने बोर्ड पे लिखा, ठीक, तो अब मैंने आपको पढ़ाया। हालांकि मुझे ऑलरेडी ये सब आता है, ऑलरेडी मैं डीएड बीएड कर चुका हूं, तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूं इसमें, तो मुझे ये सब आते हैं। लेकिन मैंने ये नोट्स बनाते वक्त कुछ नया भी सीखा, थोड़ा बहुत नया सीखा, और मैं आपको सिखा भी पा रहा हूं। तो दैट मींस आई एम टीचिंग हियर टू यू एंड ऑल्सो लर्निंग माई सेल्फ। मैं कुछ खुद से सीख भी रहा हूं और आपको पढ़ा भी रहा हूं। तो टीचिंग और लर्निंग दोनों एक साथ हो रही है। मैं आपको टीच भी कर रहा हूं, खुद सीख भी रहा हूं, या आप भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से टीचिंग लर्निंग दोनों हो रहा है। यही टीचिंग लर्निंग मेथड है। ठीक है, आई होप कि आपको इस सिंपल से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलिए देखते इसको लिखते कैसे। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन में, शिक्षा में टीचिंग लर्निंग के जो साधन है, मटेरियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक, वी आर फेमिलियर विथ टर्म्स। वी आर फेमिलियर विथ टर्म्स, हमें कुछ टर्म्स पता है, जान पहचान हमारी उनसे। कैसे, जैसे कि सिलेबस, बुक्स, नोट्स, पीडीएफ्स, कॉपीज, है ना, बुक्स, ये सब, इन सब से हम क्या फेमिलियर है। दीज आर बेसिकली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ऐसे तो बेसिक तौर पर ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी इससे सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक, मटेरियल समटाइम्स दे हेल्प टीचर्स एज वेल एज लर्नर्स। कभी कभी टीचर्स को हेल्प करते हैं, कभी कभी लर्नर को। उदाहरण के तौर पर जब कक्षा में कोई टीचर पढ़ाता है बच्चों को पाठ्यपुस्तक से, तो कुछ नया चीज खुद भी सीखता है। बच्चे तो पूरा नया सीख ही रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार 9वीं या पहली बार 10वीं एक साथ पढ़ रहे हैं ना, नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो उनके तो पूरा नया है, तो पूरा सीख ही रहे हैं। लेकिन कई बार टीचर को भी नई नई चीजें पाठ्यपुस्तक में मिलती हैं। साल दर साल टीचर जब पढ़ाता है तो उसका नॉलेज और बढ़ते जाता है। तो ये लर्निंग टीचर के लिए भी अच्छा है और लर्नर्स के लिए भी अच्छा है। तो यही टीचिंग लर्निंग मेथड है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट आर ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज। ये ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, अर्थात ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है आजकल, या ऑनलाइन हमें
सीखने के लिए जो मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको ये वीडियो लेक्चर मिला, कहां से मिला? ऑनलाइन मिला, यानी कि ये आपको सीखने में मदद कर रहा है। फिर आप एग्जामिनेशन में कई बार ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन ये सारे काम कर ले रहे हैं, दैट मीन्स ये कि आपको बहुत सारा चीज जो है यहाँ पर मिल रहा है। अर्थात ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है एजुकेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें आप नाम डाल सकते हैं, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। तो ऑनलाइन के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में यहाँ पर आंसर नहीं लिख रहा हूँ, बस एक जनरल आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको कैसे इसका जवाब लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और इसे मैंने आपको बताया कि एमपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अभी तो के लिए इतना ही, अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एमपी डीएलएड की परीक्षा में। सो स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी बात हम करेंगे। अब साथ ही साथ उन सवालों को घुमा फिरा अगर कैसे पूछा जा सकता है या उन सवालों के जवाब और कैसे लिखने होंगे, ये मैं आपको पूरा समझा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट या टेक्स्ट बुक करिकुलम, स्कूल करिकुलम, इससे सवाल बहुत जरूरी पूछेगा। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये भी आप देख लिए होंगे कि टीचिंग लर्निंग वाला एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं तो शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं कि टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है, एमपी बोर्ड का, एमपी डीएलएड का पूरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये 2 मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं, अब एग्जैक्टली 100% गारंटी नहीं कि यही सवाल पूछ देगा, लेकिन हाँ, ये जो मैंने जवाब लिखा है इनकी मदद से आप सारे जवाब लिख पाओगे। और घुमा फिरा के सवाल कैसे पूछेगा मैं यह भी आपको वीडियो में समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। चलिए अभी हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का नीड यानी उसकी जरूरत और उसका इंपॉर्टेंस यानी उसका महत्व भी समझाइए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसकी नीड की बात कर लेते हैं, क्यों जरूरी है, why it is necessary। अब सवाल ऐसा पूछ सकता है, explain the need of curriculum development, why we should do curriculum development, है ना। ये भी आपसे पूछ सकता है, what is the importance of curriculum development, how curriculum development plays a major role in learning, ये भी पूछ सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही लिखने हैं, इन सब सवालों का जवाब एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या वो जवाब है। देखिए, इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा एक माध्यम है, ऐसा सीख है जिसका पर्पस है, यानी इसका कुछ मकसद है, इसका मकसद होता है। यानी कि करिकुलम जो बनाया गया है, किताब जो एक दी गई है, उसका कुछ उद्देश्य है। ऐसा नहीं किताब मुंह उठाया और बना के कोई भी चैप्टर डाल दिया आपकी कॉपी में, बच्चों की कॉपी में, पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, ऐसा नहीं है। जो जो वहां पे एक एक पार्ट है, एक एक कविता है, एक एक कहानी प्रसंग है ना, उन सब का कुछ ना कुछ मकसद होता है और उस मकसद के थ्रू ही डाला गया है, वो कॉपी में दिया गया, टेक्स्ट बुक में लिखा गया। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। दूसरा, इट हैज ए स्पेसिफिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, इसके स्पेसिफिक एजुकेशनल यानी शैक्षणिक मकसद होते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक खास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। इट हैज स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, जैसे आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा, करिकुलम इज हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज एक्सपीरियंस। किसी भी स्टूडेंट का जो स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस होता है, उसका जो अनुभव होता है, उस अनुभव का सबसे मेन चीज, सेंटर, सबसे आधारभूत चीज जो है, बेसिक चीज जो है, वो क्या है? करिकुलम। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, करिकुलम इज द हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज एक्सपीरियंस, जो भी हम देख सकते हैं एक्सपीरियंस ही बोलेंगे, ठीक है। करिकुलम इज हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल एक्सपीरियंस। और चौथा, करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक रेगुलर बेसिस पर, एक निश्चित समय पर, निश्चित आधार पर हमें क्या करना चाहिए? करिकुलम को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, करिकुलम को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई करिकुलम बदलते रहता है। उदाहरण के तौर पर जो किताब 1980 में चलती आ रही थी, क्या वो 2020 में भी वो किताब लागू हो सकती थी? जी नहीं। समाज बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं, सीखने के मकसद बदल जाते हैं, तो धीरे धीरे बुक को रिवाइज करना होता है। आप सब भी जानते हैं कि बुक रिवाइज की जाती है ना, तो बुक रिवाइज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका यही मकसद है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये नीड है, व्हाई वी शुड डू करिकुलम डेवलपमेंट और स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। तो आप ये चार्ट लिखेंगे यहाँ पर। इट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, इट हैज अ स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स,
करिकुलम इज हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल एक्सपीरियंस। फोर्थ नंबर, करिकुलम शुड रिव्यूड एंड रिवाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो करिकुलम है उसको रिव्यू करना चाहिए, उसे देखना चाहिए उसमें कुछ गलत तो नहीं है, और रिवाइज करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और एक निश्चित अवधि पर, साल में, 2 साल में, साल में तो नहीं, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में सिलेबस चेंज होते रहना चाहिए, कुछ बदलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अब इसमें हमने इंपॉर्टेंस नहीं देखा, अभी इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न से पहले इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। ये था इसका नीड, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसका महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका महत्व क्या है। दो अलग अलग चीजें हैं, कोच भी घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, दोनों सवालों के जवाब यहां पर लिखे हैं, दो तरह के सवाल भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, क्लियर पर्पस एंड गोल्स। भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि स्कूल करिकुलम में क्लियर गोल होता है कि भाई ये हासिल करना है, इसलिए चैप्टर डाला है। मान लीजिए कोई एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सिखाकर, वो कहानी पाठ्यपुस्तक में डालकर सरकार छात्रों को क्या शिक्षा देनी चाहती है कि वो जो छात्र हैं वो एक प्रेरणादायक कहानी सीखें, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती से, महानतम पुरुष से क्या ले, एक उदाहरण ले और सीख ले, और अपने आप में एक नई ऊर्जा का उत्साह करके वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें, प्रयासरत रहे, तो बच्चों में मोटिवेशन आएगा, उत्साहवर्धन होगा, तो इसलिए वो डाला गया है। तो इसका एक क्लियर गोल होता है, क्लियर पर्पस और गोल है, इसका एक क्लियर मकसद होगा, इसका एक क्लियर गोल होगा। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। भाई क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार होता है, देयर इज इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, जो गुणवत्ता होगी इसमें सुधार आएगा। अगर हम करिकुलम रिवाइज करते रहेंगे, किताब जब भी छापते हैं तो 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ गलती छुपी होती है, तो उस गलती को दूर करने के लिए, उस गलती को हटाने के लिए हमें उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, स्कूल करिकुलम बनाते रहना चाहिए, तो ये क्या होगा, उससे क्वालिटी बढ़ेगी, यानी किताब और अच्छी होते चली जाएगी। ठीक, तीसरा, स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग और टीचिंग के स्ट्रैटेजी है, मतलब करिकुलम क्या है, टीचर को उसे पढ़ाना है और छात्र को, शिक्षक जो उसे पढ़ाएगा तो छात्र को क्या करना है, उसे सीखना है, यानी टीचिंग और लर्निंग दोनों उसी से होगी। दैट मींस स्ट्रैटेजी यानी कि प्लान जो है बनता है, जैसे कि एक शिक्षक लेसन प्लान बनाता है, आप सभी को डीएलएड में लेसन प्लान भी की आवश्यकता पड़ती है, डीएलएड में लेसन प्लान भी बनाने होते हैं, आप जानते हो लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर पूरे महीने भर में आपको हाफ ईयरली एग्जाम देनी है बच्चों की, और महीने भर में हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा कराना है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस हफ्ते में इतने यूनिट्स हो जाने चाहिए, इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, इतने पार्ट कंप्लीट करा देना है, इतनी बार टेस्ट हो जानी चाहिए। तो यही होता है क्या, लेसन प्लान, किस दिन कौन सा चैप्टर पूरा होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इसको लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, तो ये लेसन प्लान, तो और इट हेल्प्स इन लर्निंग एक्सपीरियंस, और लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है ना, कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, सीखने का जो अनुभव है वो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। भाई लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, दैट मींस वो क्या होगा, सब फायदेमंद होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पूरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है ऑडियो विजुअल एड्स का। भाई ऑडियो विजुअल यानी श्रवण वाले, सुनने वाले, है ना, ध्वनि वाले, और दृश्य यानी कि देखने वाले, यानी सुनने और देखने वाले कुछ अगर चीजें ऐड कर दी जाए क्लासरूम में, उदाहरण के तौर पर क्लास में रूम में कुछ चार्ट लगा दिया जाए, जैसे कि हड्डियों को ढांचा स्केलेटन, उसका चार्ट लगा दिया जाए, सौर मंडल का चार्ट लग जाए। अक्सर आपने छोटी क्लास में बच्चों को देखा भी होगा सौर मंडल का प्रोजेक्ट बनाते हुए, चार्ट चिपकाते हुए, एनिमल सेल, प्लांट सेल देखा होगा आपने ना, मानव कोशिका, है ना, पौधों वाली कोशिकाएं जो रहती हैं उन्हें, ठीक, ये आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से पढ़ाकर भी अच्छा नॉलेज हासिल किया जा सकता है। बच्चों के सामने अगर प्लांट से ऐसा डायग्राम बनाकर चिपका दो चार्ट क्लास में, तो बच्चा कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि रोज सुबह आके वही देखेगा, रोज उसकी नजर से पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी उसको पूरी तरह से याद हो जाएगा। सोलर सिस्टम मेरे ख्याल से आपको और मुझे, हम सभी को सौर मंडल एकदम अच्छे से रटा हुआ याद है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में सौर मंडल बनाया है, इतनी बार देखा है, और अपनी कक्षा में चार्ट पर देखा है, छात्रों को बनाते हुए देखा है, तो हम लोग को पूरा रट गया है, अच्छे से ध्यान है। ठीक है, तो यही तो टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स का इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा बेसिक में हिंदी में आपको शॉर्ट में समझाऊं कि कभी कभी टीचर क्या करता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेता है, तो जिन चीजों का वो सहारा लेता है उसके माध्यम से वो छात्रों को अच्छे से समझा पाता है, तो उन्हीं चीजों को कहते हैं ऑडियो वीडियो एड्स, है ना। जैसे कि मान लो मुझे कुछ वीडियो दिखाना पड़ेगा कार्टून का, पॉल्यूशन का खूब वीडियो दिखाना है, जैसे मान लो भी प्रदूषण खूब फैल रहा है, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, घरों से निकलता हुआ गंदा पानी, इन सब का वीडियो पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाऊं कक्षा में बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर, तो बच्चे उसको देखेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रदूषण क्या करता है, प्रदूषण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं ना, हमें दिखा सकते हैं। तो वही बातें बताएंगे, चलिए देखते हैं।
इन टीचिंग पढ़ाने में टीचर कन्वे सम कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। इन टीचिंग टीचर कन्वे सम कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। टीचिंग में टीचर जो है छात्रों के सामने कुछ कॉन्सेप्ट रखता है, उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है। टू कन्वे कॉन्सेप्ट्स मोर इफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली, बहुत ही प्रभावी और सफलतम रूप से उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए शिक्षक अपने छात्रों को उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण और बहुत ही असरदार तरीके से सिखाने के लिए क्या करता है, he takes the help of some verbal visual material things। वो कुछ दिखाने वाले, दिखने वाले और सुनने वाले इन चीजों की सहायता लेता है। जैसे कि मैं क्लास में कभी पढ़ाने जाऊंगा मानव कोशिका के बारे में, तो मैं पहले बोर्ड पर मानव कोशिका का चित्र बनाऊंगा, या फिर मैं सौरमंडल पढ़ाने जाऊंगा बच्चों को, तो पहले यहाँ पे बड़ा सा सूर्य बनाऊंगा, पृथ्वी है ना, ऐसे कई सारे ग्रह बनाऊंगा मैं, तब तो सौरमंडल समझा पाऊंगा। तो उदाहरण के तौर पर यही है, ठीक है। Some verbal visual material things is taken, those things are called audio visual aids। जो चीजें छात्रों को सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सुनने और देखने वाली, उन्हीं को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ऑडियो एड्स में क्या आएगा, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर एक्सेट्रा, लाउड स्पीकर भी आ सकता है ना, सुनवाए उस पर सुनाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑडियो श्रव्य वाले साधन, ठीक। उसके बाद है दृश्य वाले साधन। विजुअल एड्स में क्या आएगा, किताब दिखा दो, किताब में दिखाते हैं ना, ये देखो पेज नंबर 6 निकालो, उस पर डायग्राम नंबर 1 देखो, बोलते हैं हम कभी कभी पढ़ाते वक्त ना, टेक्स्ट बुक, बोर्ड। ये मैं बोर्ड की सहायता से आपको दिखा पा रहा हूँ विजुअल एड। आप कैसे देख रहे हैं, बोर्ड की सहायता से ना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया बोर्ड। फ्लैश कार्ड यानी चित्र दिखाना, और चार्ट जो मैंने आपको बताया कि मानव तंत्रिका का, सौर मंडल का चार्ट बनाना है ना। तो इस प्रकार की मेथड से, इन प्रकार की विधियों से हम छात्रों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हो गया एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। साथ ही साथ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4-5 के अंक हो गए और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सिलेबस तो नहीं है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट मैंने 60-70% कवर कर दिया है। अभी मैं आपको और 2 क्वेश्चन बनाता हूं, जिससे आप क्या कर पाएंगे, पूरा चैप्टर कवर कर पाएंगे। और इसमें 15 में से गारंटीड है 12 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और पढ़ा है ना, तो 12 नंबर की मैं गारंटी दे सकता हूं, 12 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 ऐसे क्वेश्चंस, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स दोनों में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं बिना देरी के। तो वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है व्हाट इज करिकुलम रिव्यू प्रोसेस, व्हाई डू वी नीड टू रिवाइज इट। पहले बता चुका हूं, एमपी डीएलएड का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है करिकुलम, तो उसी की बात यहां करना है कि करिकुलम रिव्यू प्रोसेस क्या है, व्हाई डू वी नीड टू रिवाइज इट, उसे रिवाइज करने की जरूरत क्या है। तो करिकुलम रिव्यू प्रोसेस का मतलब efforts to get fulfill need and expected results। करिकुलम रिवाइज मतलब क्या भाई, हम कोई भी करिकुलम बनाते हैं, हमने कोई प्लान बनाया है, कोई टॉपिक लिया है, कोई किताब लिखी है और हमने बच्चों को दी है तो सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम कुछ चाहते हैं कि इसको पढ़कर छात्र कुछ सीख सके। दैट मीन्स हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन, हमारी कुछ उम्मीदें हैं, हमारी कुछ जरूरतें हैं जो उस किताब से फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो एफर्ट्स टू गेट फुलफिल नीड्स, हमारी जरूरत पूरी होने के लिए, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और साथ ही साथ जो हमें मनोवांछित, हम जो उम्मीद लगाए बैठे कि हमें ये परिणाम मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना चाहिए, वो पूरी हो जाए। इसी को कहते हैं करिकुलम रिव्यू प्रोसेस। करिकुलम रिव्यू प्रोसेस means efforts to get fulfill our needs and our expected results। तो ये हो गया पूरी डेफिनेशन। अब इसको जरूरत की, why do we need to revise it, उसे रिवाइज करने की जरूरत की है। रिवाइज करिकुलम क्या है, टू मॉडिफाई करिकुलम बाय यूजिंग डेटा फ्रॉम रिव्यू। उदाहरण के तौर पर कोई किताब लिखी गई और उस किताब में कुछ गलतियां निकलती हैं, तो छात्र पढ़ने के बाद, शिक्षक उसे पढ़ाने के बाद कुछ रिव्यू देंगे, तो जो छापने वाला व्यक्ति होगा, जिसने किताब छापी है, जिसने पूरा सिलेबस डिसाइड किया है, वो उस रिव्यू के अकॉर्डिंग, अच्छा रिव्यू आया तो उसको और बढ़ाएगा, खराब रिव्यू आया तो उसमें से कुछ गलतियों को दूर करेगा। यानी रिव्यू के अकॉर्डिंग अपनी चीज को डेवलप करना, अपने करिकुलम को और डेवलप करना, रिव्यू करना, इंप्रूव करना ही क्या कहलाएगा, रिव्यू, रिवाइज करिकुलम, ठीक। टू मॉडिफाई करिकुलम, करिकुलम को अच्छा बनाने के लिए, टू मॉडिफाई करिकुलम बाय यूजिंग डेटा फ्रॉम रिव्यू इज नोन एज रिवाइज करिकुलम। इसे क्या कहते हैं, रिवाइज करिकुलम कहते हैं। जिस डेटा को हमें, जो डेटा में मिला उसकी मदद से,
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच मीन्स की कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इनका हमें इंफॉर्मेशन होना। दैट मीन्स हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें इंटरनेट, वायरलेस मीडिया और जितनी भी चीजें हैं, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, सब कुछ किसमें आते हैं? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आता है, आईसीटी में आता है। जी हाँ, जिसे आईटी सेक्टर कहते हैं, आपने जानते भी होंगे। आईटी सेक्टर जो बड़े डिमांड में है आजकल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए आईटी की जरूरत पड़ती है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, सारे नोट्स आपने बना लिए हैं, तो आपको 15 में से 12 अंक लेने से तो कोई नहीं रोक सकता, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो 15 अंक भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th चैप्टर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो इस पूरे यूनिट को आपके लिए श्रीनाथ कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, श्रीनाथ एजुकेशन सर्विसेज जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये पूरा डीएलएड का पाठ्यक्रम इसी तरह चलेगा। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो हमारा होगा 5वां और अंतिम यूनिट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। तो पूरा एंड तक वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप के कोर्सेज, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड और डीएड। जी हाँ स्टूडेंट्स, और इन सभी कोर्सेज को बहुत ही कम कीमत में बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ दिया जाता है, और ऑल ओवर इंडिया से रिजल्ट जो है इसमें हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एडमिशन है ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने सगे संबंधी का एडमिशन करवा सकते हैं। और आपका जो सपना है टीचर बनने का, या जो भी आपका सपना है नौकरी पाने का, आप यहां से कोर्स करके डिग्री प्राप्त करके आसानी से पा सकते हैं। और कोई भी एजुकेशन सर्विस आपके लिए इस तरह की वीडियो लेक्चर की सुविधा, इस तरह से पढ़ाई आपके बारे में चिंता कोई नहीं करता, लेकिन श्रीनाथ एजुकेशन सर्विसेज आपके लिए सब कुछ लाते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ आपको सारे कोर्सेस ऑफर करते हैं बहुत ही कम दाम में। एक ट्रस्टेड ब्रांड है बहुत ही समय से। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए इसी तरह हमारे श्रीनाथ एजुकेशन सर्विसेज के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।